आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए देखेंगे प्रेरितों के काम और उसका अध्याय 16 और वचन 1 से आगे हम आज देखना आरंभ करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत देरी लोगों तक ये क्लास जो है पहुँच सके। लगातार आप सभी इस वीडियो से जुड़े रहें ताकि आप सुसमाचार के प्रचार को यूं ही सीखते चले जाएं। आइए हम 16वां अध्याय पहला वचन देखेंगे। 1 से 5 पदों के बीच में आज की जो क्लास है हम उसको रखेंगे। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। पौलुस जो है लगातार अन्य अन्य स्थानों में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकला और कहाँ पहुँचा? दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वहाँ तीमुथियुस नाम का एक चेला था। तो तीमुथियुस नाम का एक चेला था वहाँ, जिनसे वे लोग मिले, जो किसी विश्वासी यहूदनी का पुत्र था। एक विश्वासी यहूदनी थी, यहूदी लड़के को कहा जाता था, और यहूदनी मतलब यहूदी ही बनती, एक लड़की या महिला। तो यहूदनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। उसकी माता यहूदनी थी तीमुथियुस की, और पिता जो था वो यूनानी था। चलिए कुछ वचनों को भी देखेंगे हम लोग। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय निकालिए। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय पहला वचन। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम। भाई तीमुथियुस की ओर से, तो तीमुथियुस का नाम हमको वर्णन मिलता है कई स्थानों में। रोमियो 16 का 21 देखते हैं। रोमियो 16 का 21। तीमुथियुस मेरे सहकर्मी का, और लुकियुस और यासोन और सोसिपतुस मेरे कुटुंबियों का तुमको नमस्कार, है ना। तीमुथियुस मेरे सहकर्मी, तो तीमुथियुस एक सहकर्मी के रूप में पौलुस का वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पौलुस और सिलास के साथ जो है वो तीमुथियुस हो लिया। उसके विषय में आज हम चर्चाएं कर रहे हैं, हम उसी के विषय में आज देख रहे हैं। तो आगे और देखते हैं कि किन किन स्थानों में और उसका नाम आया है। फिलिपियों 1 अध्याय निकालते हैं। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसका 1 वचन। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम। तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम। तो कई स्थानों में पौलुस के साथ में तीमुथियुस का नाम जोड़ा गया है ना। और चलिए देखते हैं 2 का 19वें पद में इसी के। मुझे प्रभु यीशु मसीह में से आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा। मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा। तो तीमुथियुस एक सहायक के रूप में भी दिखाई दे रहा है पौलुस का, जो अन्य अन्य स्थानों में सुसमाचार प्रचार के लिए जाया करते हैं। और कुलुसियों की पत्री मेरे साथ निकाल लीजिएगा। कुलुसियों की पत्री 1 का 1। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से। तो इसका मतलब ये है कि कई स्थानों में सुसमाचार प्रचार के लिए तीमुथियुस जो है वो लगातार पौलुस के साथ बना रहा और पौलुस के साथ ही वो चलता रहा। पहला तीमुथियुस 1 का 2 और 18 वचन पढ़िएगा। 2 तीमुथियुस 1 का 2, 5, 6, फिलेमोन 1, 2 तीमुथियुस 1 का 5। इन हर एक स्थानों को जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि वो असल में है क्या चीज़, है ना। एक वचन पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 1 का 5। और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरे नानी लोइस और तेरी माता यूनेके में थी। तो तीमुथियुस की माता का नाम है यूनिके, और मुझे निश्चय हुआ कि तुझ में भी है। तो तीमुथियुस यहूदनी जो विश्वासी है उसका नाम जो है वो क्या था? यूनिके।
दूसरा तीमुथियुस 1:2। प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम। तो ये जो तीमुथियुस की पत्री है वो तीमुथियुस के नाम ही लिखी गई, पहली और दूसरी पत्री जो पौलुस के द्वारा लिखी गई, हम वहां पे स्पष्ट रूप से देखते हैं। 5वां पद में देखा, 6वां पद देखते हैं। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उन वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। उस आशीष को जो तूने प्राप्त किया है उसको पहुंचा दूसरों तक, और उसको चमका, उसको बढ़ा और आशीषों को प्राप्त कर। ये हम तीमुथियुस के विषय में चर्चा सुन रहे हैं। आगे, वह लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था। कौन? तीमुथियुस, जिसको लुस्त्रा और यूकेनियुम के लोग जो है वो जानते थे। सुनाम का मतलब होता है बहुत लोगों का जानना। प्रेरितों के काम 13 का 51। तब वे उनके सामने अपने पांव की धूल झाड़ कर इकुनियुम को गए। ये इकुनियुम जहाँ धूल झाड़ करके इकुनियुम चले गए थे, वहां हमको यह व्यक्ति तीमुथियुस के रूप में देखने को मिलता है। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले। पौलुस की इच्छा थी कि वो उसके साथ चले। पौलुस जो है वो चाहता था कि वो तीमुथियुस के साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि यहूदी लोग वहां रहते थे इसलिए उसका खतना किया गया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। सबको पता था कि इसका पिता जो है यूनानी था, तो यहूदी मत का नहीं था ये, और उसका पिता यूनानी था, इसीलिए खतना ना होना एक स्वाभाविक बात थी। इसीलिए उसका खतना किया गया ताकि वो यहूदी लोगों में जा मिले, है ना। वो क्या करे? यहूदी लोगों में जा मिले। इसलिए क्या था कि उसका खतना जो है वो किया गया, ताकि यहूदी लोग जो है वो इल्ज़ाम ना लगा सके कि ये तो हम में से नहीं है, और ये तो अच्छा नहीं है, ये तो यूनानी है, ऐसे करके इल्ज़ाम लगाए। इसलिए पौलुस ने क्या किया? उसका खतना किया। गलातियों 2:3 देखते हैं। गलातियों 2:3, परंतु तीतुस भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। देखिए, यूनानी था लेकिन तीतुस को खतना कराने के लिए, क्योंकि उसको कभी भी दबाव नहीं बनाया गया कि भाई तुमको खतना करना है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि तीमुथियुस को खतना किया गया, क्योंकि वो चाहता था पौलुस कि वो उसके साथ चले और एक यहूदी के रूप में चले, ताकि लोग उसको ग्रहण करें और कभी भी ऐसा ना हो कि लोग ये समझे कि वो हम में से नहीं। और इसीलिए आज एक बपतिस्मे का जो संस्कार है वो किया जाता है। कहीं किसी को ऐसा न लगे कि भाई ये हम में से नहीं है, क्योंकि यदि बपतिस्मा नहीं होता और किसी का बपतिस्मा नहीं हुआ है, यदि वो स्टेज पे चढ़ जाएगा तो लोग सोचते हैं कि नहीं यार, ये तो स्टेज पे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये तो मसीही मत का नहीं है, ये तो ईसाई नहीं है, तो क्रिश्चियन नहीं, तो अन्य जाति में से है, और इसने अभी तक बपतिस्मा नहीं किया। तो बपतिस्मा एक संस्करण है जिसके द्वारा ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो हम में से ही है ना, और इसीलिए बपतिस्मा दिया जाता है ताकि लोगों को लगे कि ये हम में से ही एक बंदा है। नहीं तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा लगे इसीलिए जो है क्या करते थे? खतना दिया गया। और नगर नगर जाते हुए उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। अन्य स्थानों में चर्च बनाया गया था, और अन्य स्थानों में जब चर्च बनाया गया था तो वहाँ ये देखा जा रहा था कि भाई जो जो प्रेरित और प्राचीनों ने बताया है, प्रेरित और प्राचीन अर्थात वे जो चेले थे और जो शुरू से ही यीशु मसीह के साथ चले, तो उन लोगों के उन दोनों में प्रेरित और प्राचीन कहा गया। और उन लोगों ने जो जो शिक्षाएं दी जो यीशु मसीह से उन्होंने पाई, उन्हीं को इन्होंने ट्रांसफ़र किया, उन्हीं को इन्होंने आगे बताया, और उसके बाद में जब इनके पास में पहुंचा तो उन्होंने लोगों तक पहुंचाया कि उनको वो विधियां मानने को सिखाई जाए, और उन विधियों को इनको मानना सिखाया गया। फिर तो 11:31
और उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया, जो कुछ था उसको उनके हाथ में प्राचीनों के पास भेज दिया गया। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। देखिए, कभी भी कलीसियाएं यदि विश्वास में स्थिर नहीं होंगी तब तक कलीसिया की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। हमारा विश्वास, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा विश्वास होता है कि नहीं हमें प्रभु चंगा कर दे, लेकिन बाद में वही विश्वास बड़ी बीमारी के सामने कमजोर पड़ जाता है। हमको विश्वास होता है कि नहीं प्रभु आशीष देने वाला है, लेकिन जब भी पैसे की बात आती तो लालच में फंस करके हम उसके विश्वास को तोड़ डालते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा मनुष्य जीवन जो है वो होता है और कई दफ़ा ऐसे कार्यों को लोग जो है वो किया करते हैं कि विश्वास में स्थिर न बने रहने की वजह से बहुतों ने अपने स्वरूप को बिगाड़ लिया। तो अपने स्वरूप को बिगाड़ना विश्वास की अस्थिरता को दर्शाता है। मसीह यीशु से अलग जाना अविश्वास की अस्थिरता को दर्शाता है। और विश्वास की स्थिरता वो है जो परमेश्वर से प्रेम करना है, जो परमेश्वर से लगाव है, उसके वचनों से लगाव है, उसके वचनों में आगे बढ़ना है, उसके डर और भय में चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। यदि नहीं करते हैं तो हम उन विधियों को नहीं मानते जो जिन विधियों को प्रेरित और प्राचीनों ने हमको सिखाया, हमारे बाप दादों से ये चल रहा है। जो वचन परमेश्वर की बाइबल में लिखा गया और वचन जो हम तक पहुँचाएगा, उन वचनों के अनुसार यदि हम ना चलें तो हम झूठे हैं और हम विश्वास में स्थिर नहीं। जो विश्वास में स्थिर रहेगा, अंत तक जो बना रहेगा, वही है जो क्या पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। यदि विश्वास में स्थिर नहीं रहेगा, उसका अनंत जीवन बिल्कुल भी नहीं, वो अनंत जीवन से अलग है। तो विश्वास में बने रहें, परमेश्वर में आगे बढ़ें। यदि हम परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ना चाहते तो फिर वो बात अलग है, लेकिन परमेश्वर में यदि आगे बढ़ना हम चाह रहे हैं तो परमेश्वर के डर और भय में चलना बहुत जरूरी है। उसके डर और भय में चले, कभी भी परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य रहे, ईमानदारी के साथ में प्रभु के वचनों को आगे चलते रहें, बढ़ते रहें। प्रभु आप सभी को मेरे से आशीष दे, प्रभु में आपको शांति मिले, आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। आमीन।